प्रणाम। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज ना देखेंगे कि क्या आपके ऊपर किसी भी तरह का ब्लैक मैजिक या नेगेटिव एनर्जी सेंड किया गया है, और अगर किया है तो किसने किया है। क्या आपके पर्सन ने, थर्ड पार्टी ने, किसी और ने, या फिर मल्टीपल लोगों ने, मल्टीपल तरह से। Before I begin, I need to protect my energy, so all harm and negativity directed towards me online and offline by anyone return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so what it is. But आज का जो सेशन है ना, ये टैरो रीडिंग सेशन से ज़्यादा, ऑफ कोर्स टैरो रीडिंग करूँगी, बट उससे ज़्यादा इट इज़ गोइंग टू बी एन इन्फॉर्मेटिव सेशन, क्योंकि मैं बहुत ही इंसान का जो ईर्ष्या है, इंसान का जो नेगेटिविटी है, इसका कोई सीमा नहीं है। चाहे आप किसी के आड़े आ रहे हो या नहीं, डजेंट मैटर। लोग अपना फ्रस्ट्रेशन दूसरे पर निकाल देते हैं। एंड एक ट्रेंड मैं बहुत नोटिस कर रही हूँ, लोग ना अभी हर चीज़ के लिए तंत्र या जो भी नेगेटिविटीज़ है, नेगेटिव एनर्जी को चैनलाइज कर रहे हैं। रैंडमली इस चीज़ का इस्तेमाल हो रहा है। इनफैक्ट ये टॉपिक मैंने इसीलिए मेरे दिमाग में आया, ऑफ कोर्स आई रिसेंटली सफ़र्ड पर्सनल इंसिडेंट जो मैं बोलूँगी, बट दैट इज़ नॉट द मेन केस। मैं देख रही हूँ कि मेरे सपोज़ लास्ट 10 डेज़ में मैंने जिन 10 लोगों का पर्सनल रीडिंग किया है, उनमें से 8 लोगों पर तंत्र हो चुके हैं। उन लोग 8 लोगों पर किसी ना किसी के क्रिया हो चुका है। तंत्र, सॉरी, आई टेक बैक, नॉट जस्ट तंत्र, एनी काइंड ऑफ मैजिक या एनर्जी मैन। आई चूज़ टू यूज़ वर्ड एनर्जी मैनिपुलेशन, क्योंकि दैट इज़ मोर लॉजिकल वन। उनमें से तो 2 अविचार तंत्र के विक्टिम्स हैं जो कभी रिवर्स नहीं होगी, और बाकी जो 6 लोग हैं उन लोगों का रिवर्सिबल है, बट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बट हो जाएगा। एनीवे, नॉट गोइंग देयर। तो मैं ये देख रही हूँ कि लोग रैंडम इस एनर्जी, जैसे ये टैरो रीडिंग्स, डिविनेशन, एस्ट्रोलॉजी, इन सब चीज़ों आजकल ना इतने सारे सोशल नेटवर्क बोलो या ऑनलाइन बोलो, हर जगह इतना दुकानें खुल गई है, और लोगों के पास पैसा तो है फालतू खर्च करने के लिए। अभी बोलो एक कुत्ते का ट्रीटमेंट के लिए या किसी बच्चे के पढ़ाई को फंड करने के लिए, तब पैसा नहीं होता है। पर अगर बोलो किसी पर बाण मारना है तो ऑटोमेटिकली पैसा आ जाता है। एनीवे, नॉट गोइंग दैट। अपनी अपनी चॉइसेस से अपना अपना कर्मा, अपना अपना कॉन्सिक्वेंसेस, नॉट गोइंग दैट। बट ये ट्रेंड मैं देख रही हूँ कि, और जो लोग कर भी रहे हैं, जो स्पेल कास्टर्स हैं, वो लोग भी विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, एक तो मैक्सिमम ही फ्रॉड्स है। जिन लोगों को आता है वो लोग भी अपने विद्या का गलत प्रयोग कर रहे हैं, ऐसे नहीं यूज़ करना चाहिए। एनीवे, ये भी अगेन उनका कर्मा है, उनका कॉन्सिक्वेंसेस है। बट दिस सेशन इज़ मोर और लेस गोइंग टू बी अ क्लासरूम सेशन। टैरो रीडिंग होगा, सेकेंड हाफ में होगा। फर्स्ट हाफ में आई विल ब्रेक द मिथ्स। मैं लॉजिकली कुछ चीज़ों, बहुत कन्फ्यूजन है कि कैसे ब्लैक मैजिक हो गया, आई एम अंडर साइकिक अटैक, क्या करूँ क्या ना करूँ, कैसे हो गया, मैं कैसे अफेक्टेड हूँ, कौन, सो मैनी सवाल्स, और इन सारे सवालों का अजीब अजीब उत्तर मिलते हैं आप लोगों का। सो वंस एंड फॉर ऑल मैं ये क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। जो लोग देखने में इंटरेस्टेड हो देखो, नहीं इंटरेस्टेड हो मत देखो। जो लोग ये ब्लैक मैजिक में विश्वास नहीं करते हो, सोचते हो नहीं काला जादू नहीं होता है, इट्स नॉट अबाउट ब्लैक मैजिक। इसका नाम पर्पल मैजिक भी हो सकता है, रेनबो मैजिक भी हो सकता है, राम श्याम जोदू मोदू कुछ भी हो सकता है। बेसिकली लाइक आई सेड, द टर्म इज़ एनर्जी मैनिपुलेशन, और ये साइंटिफिक है। अगर एनर्जी वर्क में बिलीव करते हो, अगर हीलिंग में बिलीव करते हो, रेकी, क्वांटम हीलिंग, लामा फेरा, दिस फॉर्म्स ऑफ हीलिंग में क्या होता है, एनर्जी से दूसरे एनर्जी के जो डैमेज हुआ है उसको रिस्टोर किया जाता है। अगर रिस्टोर किया जा सकता है तो डैमेज भी तो किया जा सकता है। अगर डैमेज्ड एनर्जी नेटवर्क को
डैमेज्ड एनर्जी कॉर्ड्स को हील किया जा सकता है, तो इंटैक्ट एनर्जी कॉर्ड्स को भी तो डैमेज किया जा सकता है। प्लस है तो माइनस भी है, रात है तो दिन भी है, चिट है तो पट भी है, हेड्स एंड टेल्स, सेम टू फेसेस ऑफ द सेम कॉइन। सो और वैसे भी हमारे विश्वास करने ना करने से कुछ नहीं होता है। वैसे हमारे बंगाल में एक लोकल डेटी है बोन बीबी। शी इज़ द केयर टेकर ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड एनिमल्स। एक चाइनीज़ से बोलोगे, उसने कभी बोन बीबी के बारे में सोचा ही नहीं। नॉट दैट यू विल गेट अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन द नेट, तो वो अगर बोलेगा कि बोन बीबी है ही नहीं, हो जाएगा क्या? जस्ट बिकॉज यू डोंट नो। हमारी और आपकी नॉलेज बहुत ही सीमित है। आपका इनफैक्ट मुझसे ज़्यादा ही होगा, मेरा बहुत ही कम है, तुच्छ इंसान हूँ। सो हमारे जानने ना जानने के ऊपर ये दुनिया ऑपरेट नहीं करती है, ये यूनिवर्स ऑपरेट नहीं करती है। सो जो है, जो ना है। साइंटिस्ट लोगों ने भी अभी मान लिया है कि जैसे समुंदर में आई थिंक 70 to 80% मरीन एनिमल्स अभी तक डिस्कवर्ड ही नहीं हुए हैं। इसका मतलब कि वो लोग नहीं है। एनीवे, सो जिसको देखना है देखो, ना देखना है ना देखो। कलेक्टिव जो मैं रीडिंग करूँगी वो कलेक्टिव रीडिंग होगा, टाइमलेस होगा। किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। ये सब तो आप लोग ऑलरेडी अभी तक रट चुके हो। तो आई एम जस्ट पहले आई स्टार्ट द सेगमेंट के व्हाट इज़ ब्लैक मैजिक। एनर्जी मैनिपुलेशन, ब्रेन के वायरिंग बदलना, अपने ऑरा के जो फील्ड है उसका जो सेटअप है उसका बदलना। लाइक ABCDEFGH, यहाँ ये अल्फ़ाबेट्स को जंबल कर देना। लाइक A के बाद G आएगा, B के बाद Z आएगा, ऐसे करके डिस्टॉर्ट कर देना। पज़ल को सॉल्व करने की वजह उसको बिखर देना। ये हो सकता है। लाइक आई सेड कि अगर आपका हाथ कट जाता है और आप उस पर मलहम लगा के अपने हाथ का वो घाव मिटा सकते हो, तो फिर एक ब्लेड मार के अपने हाथ को फिर से ज़ख्मी भी कर सकते हो। दोनों ही पॉसिबल है। सिमिलरली अगर एनर्जी से आप एनर्जी रिस्टोर कर सकते हो तो उसको डिस्टॉर्ट भी कर सकते हो। अब इसको आप कुछ भी बोलो। एंड कुछ अब क्या होता है, कभी कभी हम लोग कॉन्शियसली करते हैं, कभी कभी हम लोग अनकॉन्शियसली करते हैं या सबकॉन्शियसली करते हैं, जिसको हम लोग नज़र कहते हैं। दैट इज़ द सबकॉन्शियस वन। हाय, उसने कैसे कर लिया, उससे ज़्यादा टैलेंटेड मैं हूँ, मुझे मिलना चाहिए था, उसको कैसे मिल गया। दिस इज़ एन अनकॉन्शियस वन, कि वो कॉन्शियसली आपकी कोई क्षति नहीं करना चाहते हैं, बट उनकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो इतना स्ट्रॉन्ग है, आपकी पॉजिटिव एनर्जी पर वो भारी पड़ गया खुद। और अब बोल सकते हो कैसे सच्चाई, कैसे झूठ, कैसे सच्चाई पे हावी। इट्स नॉट अबाउट झूठ एंड सच, इट्स अबाउट कितना वट का बल्ब है। लाइक आपका अगर आधार 50 kg का है तो आप 100 kg के कैटेगरी में रेसलिंग नहीं लड़ सकते हो, राइट? तो आपके सामने वाला इंसान अगर 100 kg के है और उस हिसाब से वो नेगेटिविटी छोड़ रहे हैं, आप 50 kg की पॉजिटिविटी लेकर क्या करोगे? उस पर हावी हो जाएगा। स्पेशली मोस्ट ऑफ अस, हम लोग रेगुलरली कोई इनर वर्क नहीं करते हैं। जैसे साधना, जैसे कोई मंत्र साधना। व्हाट इज़ मंत्र साधना? अक्रॉस द कल्चर कुछ ना कुछ साधना तो है ही। मंत्र साधना, त्र इज इंस्ट्रूमेंट, मन इज मन। सो एनी काइंड ऑफ टूल दैट होल्ड्स योर माइंड, जो आपके ऑरिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग बनाती है, जो आपके चारों ओर एक प्रोटेक्शन शील्ड का क्रिएट करते हैं, जो आपकी एनर्जी प्रोग्रामिंग को प्रोटेक्ट करती है, दैट इज़ मंत्र। कोई रेमेडी नहीं है। दिस इज़ अ सेल्फ केयर प्रोसेस। जैसे हम लोग दवाई लेते हैं, वैसे मंत्र भी दवाई का ही काम करता है कि हमें स्ट्रॉन्ग बनाती है। सप्लीमेंट, जैसे हम लोग विटामिन की गोली लेते हैं, मंत्र भी वो विटामिन की गोली की तरह ही है, हमें दूसरी तरह से स्ट्रॉन्ग बनाती है, राइट? सो नाउ कम्स के अगेन, अब मैं सनातनी हूँ, वैदिक इंसान, दूसरे कल्चर के बारे में ज़्यादा मुझे नहीं पता, बट बेस लाइन सेम होगा। बट एनीवे आई विल स्टार्ट विथ माई वैदिक थिंग। वैदिक में कुछ होते हैं डेटी बेस्ड तंत्र। वन से
सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है अभिजात तंत्र। कुछ होता है, सी टोना टोटका आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस बिकॉज कुछ नहीं होता है उससे। दो किस्म के होते हैं, एक महाविद्याओं में से जनरली दो किस्म, कोई भी तंत्र करो यू हैव टू इन्वोक शक्ति। शिव से आप तंत्र नहीं कर सकते हो, इसीलिए शिव ने अभिजात तंत्र का ज्ञान शक्ति को दे दिया था, क्योंकि शिव इज द स्टिलनेस, वहाँ कुछ डिस्टॉर्शन नहीं हो सकता है। शक्ति इज एक्शन। सो जब भी कोई तंत्र होता है तो उसके लिए कोई डेटी को बुलाया जाता है, कोई इन्वोक, कोई डेटी बेस्ड तंत्र होता है। मेनली बगलामुखी एंड काली होता है। काली इज सैटर्न एनर्जी, शनि, एंड बगलामुखी इज मार्स एनर्जी, दैट इज मंगल। राहु और केतु भी फीचर करते हैं, बट राहु के लिए छिन्नमस्ता और केतु के लिए धूमावती को बुलाना, आई डोंट थिंक किसी के भी गांड में इतना दम है कि उस शक्ति को वो हैंडल कर सके। नो, छिन्नमस्ता और धूमावती को हैंडल कर सके जो कर पाएगा ना, वो किसी के लिए तंत्र करके उसको वेस्ट नहीं करेगा। जो छिन्नमस्ता और धूमावती का सिद्धि जिसके पास है वो कोई और ही लेवल के होंगे, उसको आप देख भी नहीं पाओगे, ढूंढ भी नहीं पाओगे। वो ये सब फालतू का काम नहीं करेगा या करेगी नर नाड़ी के अंदर अपने हिसाब से। सो बेसिकली काली एंड बगलामुखी, दीज आर द टू डेटीज, प्रोमिनेंट डेटीज, क्योंकि एनर्जी, आफ्टर ऑल यू हैव टू मैनिपुलेट द एनर्जीज। सो शनि एंड मंगल, दीज आर द दो एनर्जी जो इंसान को सबसे ज़्यादा दुख पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। सो कॉल्ड फिलोसॉफिकल आई मीन स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं जाती हूँ, लोकल पॉइंट ऑफ व्यू जो हम लोग जानते हैं कि मंगल प्रॉब्लम करती है और शनि करता है और शनि प्रॉब्लम करता है, अदर दैन दैट। और ये जो तंत्र जो है, अगर काली और बगलामुखी से जो तंत्र होते हैं वो लोग फिर भी रिवर्सिबल होता है, उसका फिर भी एक एक्सपायरी डेट होता है। बट नाउ कम्स अभिजात तंत्र, जो शिव ने जिस तंत्र को क्रिएट किया था और जिसका ज्ञान शक्ति को दिया था। अभिजात तंत्र के 6 भाग होते हैं। वशीकरण, ऑफ कोर्स, दैट इज किसी को वश में करना। देन कम्स मोहन, किसी को पागल बना देना, किसी का माथा पूरा दिमाग खराब कर देना, किसी को पूरी तरह से पागल कर देना। स्तंभन, किसी को पैरालाइज्ड कर देना, फुल्ली पैरालाइज्ड कर देना। उच्चटन, एक इंसान को पूरी तरह से किसी इंसान की ज़िंदगी से दूर फेंक देना, दोनों एकदम विच्छेद कर देना। और विद्वेषण, किसी के मन में आपके लिए पूरा विद्वेष भर देना, हेट्रेड भर देना। वो आपको, उसके पास कोई रीज़न नहीं होगा, बस वो अचानक से वन फाइन मॉर्निंग उठ के वो आपको सहन नहीं कर पाएगा, जस्ट गो ऑफ। और क्यों करेगा, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। एंड फाइनली मारन, अगेन मारन करने की शक्ति किसी के गांड में नहीं है, क्योंकि मारन के देयर आर नो फ्री लंचेस इन दिस वर्ल्ड। मारन करने के लिए जो भी स्पेल कास्टर होगा उसको उसके सबसे प्यारी चीज़ की बलि देनी होगी। कौन करेगा? करोड़ों रुपए भी अगर दोगे, कोई अपने बच्चे को, पूर्ण साधक जो होते हैं, जो पूरे शिव तंत्र को मास्टर कर चुके होते हैं, वो लोग ये सब स्पेल कास्टिंग का काम नहीं करेंगे। वो लोग अपने साधना के मार्ग पे होंगे, वो लोग अपनी सिद्धि, उनके मोक्ष उनके लिए इम्पोर्टेंट होगा। वो पर ये लोग जो उसके नीचे के स्तर के जो लोग हैं, जो लोग ये कर ही पैसा कमाते हैं, कितना भी पैसा दो, और ये बलि जो है ना, ये आपको चरानी नहीं पड़ेगी। आप यू नो हाउ हेल्पलेस यू आर, आपको एक बहुत बड़ी रकम चुकानी पड़ेगी और आपसे पूछा भी नहीं जाएगा। आप जान भी नहीं पाओगे कि कौन आपसे छीन जाएगा। स्पेल कास्टर के बारे में बोल रही हूँ। खुद का अगर कोई नहीं है आपका, हो सकता है पूरा ऐसा हुआ है, होम की अग्नि पूरे खुद पर गिर गया और वो खुद जल के मर गए। मारन, इसीलिए मारन कोई भी नहीं करेगा।
सो अगर आप पर मारण प्रयोग हुआ है तो वो अभिचात तंत्र के अंतर्गत नहीं हुआ है। अगर अभिचात तंत्र के अंतर्गत होता तो आप जिंदा ही नहीं रहते। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि अभिचात तंत्र किया गया है और वो फेल किया है। जिन लोगों पर सब मोस्टली वशीकरण भी करना बहुत मुश्किल है। जनरली विद्वेषण किया जाता है कि अचानक एक इंसान आपसे नफरत करने लगे, उसके पास कोई रीज़न नहीं है, आपको वो सहन ना कर सके, वो हो सकता है। एंड या फिर आपका इतना माथा ख़राब हो जाए कि आप सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर जाओ, आप कुछ भी ना कर पाओ। जनरली ये छोटी छोटी बातें होती है। स्तंभन अभिचात तंत्र नेवर मिसेस द टारगेट। स्तंभन भी सिमिलरली अभिचात तंत्र नेवर मिसेस इट्स। अभिचात तंत्र का प्रॉज एंड कॉन्स क्या है? 1, इट नेवर मिसेस द टारगेट। अगर आप पर किया गया है तो वो चुकेगा। अगर आप अभी भी जिंदा हो, सही सलामत हो, तो वो अभिचात तंत्र नहीं, कुछ और तंत्र किया गया है, कोई और देवी शक्ति लाइक काली या बगलामुखी के अंतर्गत कुछ किया गया होगा, बट अभिचात तंत्र नहीं। सेकंड, अभिचात तंत्र इज़ नॉट रिवर्सिबल। इसका कोई रेमेडी, आई थिंक आप लोगों में से बहुत हो जो बहुत सारी पूजा पाठ कर चुके हो, पर उसका इफ़ेक्ट आप लोग बदल नहीं पाए। दैट इज़ एन अभिचात तंत्र। कितना भी कुछ कर लो, नहीं बदल सकते हो। हाँ, मंत्र साधना, गुरु मंत्र कर सकते हो, अगर उनकी कृपा रही तो वो कुछ भी कर सकते हैं। आफ्टर ऑल महाकाल है, तो काल के ऊपर भी महाकाल है। बट जनरली अभिचात तंत्र का इफ़ेक्ट पूरी तरह से 3 मौत के साथ ख़त्म होती है। एक, जिस पर किया गया है उसकी मौत, जिसने किया है उसका मौत, और स्पेल कास्टर की मौत, मैंने करवाया है। लाइक जिस पर किया गया है, जिसने करवाई है और जिसने किया है। धीरे धीरे इफ़ेक्ट कम होता है जब इन तीनों में से कोई एक मरता है। ऑफ कोर्स, लाइक किसी ने करवाई थी, वो अब मर गए हैं, तो वो नॉट थोड़ा सा ढीला होगा। जिसने किया है वो मर जाए तो और थोड़ा सा ढीला होगा, बट फाइनल इफ़ेक्ट ख़त्म होगा जिस पर किया गया है उसके मौत के साथ। उसका अभिचात तंत्र का कोई तोड़ नहीं है। सो कोई भी अगर कहे कि अभिचात तंत्र को पलट सकते हैं तो वो झूठ बोल रहे हैं। बाकी तंत्र बदला जा सकता है, बट गुड पॉइंट इज अभिचात तंत्र का जो होता है उसका आफ्टर इफेक्ट जिस बैकफायरिंग होती ही है। जैसे मैंने कहा कि बहुत बड़ी एक क्षति होगा, जिसने किया है उस पर, उसका भी, जिसने करवाई है उस पर भी। स्पेशली अगर विक्टिम जिस पर किया गया है वो इनोसेंट हो। हाँ, अगर कोई आपके जान के पीछे पड़े है, आप श्योर हो वो आपको मारने आए थे और कोई रास्ता नहीं है उसको स्तंभन करने के अलावा, तब हो सकता है कि नहीं तो आप मर जाओगे, आपकी पूरी ख़ानदान ख़त्म हो जाएगी, वो अलग बात है। पर कोई अगर आपकी गलती के वजह से किसी ने सफ़र किया है और आपके खिलाफ़ आवाज़ उठाई है और आप उस आवाज़ को दबाने के लिए उस पर काला जादू कर दिए, उस पर कोई तंत्र करते हो, कुछ भी स्पिरिट छोड़ते हो या कुछ भी करते हो, चालान करते हो, बाण मारते हो, जो भी करते हो, सो ये निम्न किस्म की जो है वो बैकफायर करेगी। क्योंकि अभिचात तंत्र, माइंड इट्स ऑल अबाउट इंटेंशन। ब्लैक या वाइट इंटेंशन होता है, मैजिक नहीं। यू नो व्हाट, ये मारन, फॉर एग्जाम्पल, मारन का प्रयोग कब करना चाहिए? जब इंसान गल रहा है, पिघल रहा है, इट्स काइंड ऑफ यूथेनेशिया, जब उसको मुक्ति देना बहुत ज़रूरी है। तब उच्चाटन कब करना चाहिए? जब एक इंसान पूरी तरह से बिगड़ जाए, शराबी हो जाए, ये करे, कुछ लोगों के मैनिपुलेशन में आके, तो उन लोगों को इस माँ अगर बेटे को सुधारना चाहे कि बेटा एकदम बर्बाद हुआ जा रहा है, ड्रग एडिक्ट बन गया है, दोस्तों के पल्लाए पड़े, सो उन दोस्तों को अलग करने के लिए उच्चाटन। सो इट्स ऑल अबाउट द इंटेंशन। बट हाँ, अगर गलत इंटेंशन से किया जाए तो बैकफायरिंग होती ही है। और जनरली 8 दिन, 8 हफ्ता, 8 महीने या 8 साल बाद हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन आपके स्पेल कास्टर कितना स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि स्पेल कास्टर जो लोग अभिजात तंत्र करते हैं वो लोग एक हाई लेवल के तो हैं भाई बॉस, नहीं तो इस शक्ति को
होल्ड करना, उसके लिए सिद्धि लगती है, पर वो सिद्धि वो लोग पैसों के लिए बेच रहे हैं, ये बहुत ही खराब लगता है। एनीवे, अगेन उसका कर्मा, उनका कॉन्सिक्वेंसेस। ये रहा प्रकार। और ये जो बाण चलाना, भूत चलाना, जिन छोड़ना, स्पिरिट, ये सब अगेन ये सब सैटर्न एंड मंगल बेस्ड होता है। अगेन जैसे जिन या भूत चलाना केतु बेस्ड होता है, क्योंकि केतु इज़ द स्पिरिट एनर्जी। बट अगेन वो धूमावती को नहीं बुला सकते हैं, वो नॉर्मली चलाते हैं, उसका इफेक्ट ज़्यादा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, स्ट्रॉन्ग होता है पर उससे अभी नेक्स्ट सेगमेंट इज क्यों ये एनर्जी मैनिपुलेशन से आप इफेक्टेड कैसे हो सकते हो। इसका जवाब आपको बर्थ चार्ट में मिलेगा। आपके बर्थ चार्ट में मिलेगा कि आप पर ब्लैक मैजिक असर करेगा या नहीं करेगा। आप पर अगर एंटिटी छोड़ी जाए तो वो एंटिटी आप पर हावी होगी कि नहीं होगी। एंटिटी इज़ नथिंग, एनर्जी छोड़ी जाती है। सो ये एनर्जी काम करेगी कि नहीं करेगी, इसका जवाब एक तो आपका प्रारब्ध, संचित कर्मा। अगर जो ब्लैक मैजिक आपके ऊपर करते हैं, जो भी करते हैं, और आप पर अगर वो असर करता है तो वो एक कार्मिक ऋण आप दोनों के बीच है जो चुकाना है। पर वो आप कितना डिज़र्व करते हो या फिर वो उसमें कितना अफेक्टेड होते हो, ये डिपेंड करेगा आपके संचित कर्मा, जो आपके प्रारब्ध बन के, पास्ट लाइफ कर्मा जो आपके प्रेजेंट बन के आए हैं। ऑल्सो इट विल डिपेंड ऑन योर क्रियामन कर्मा, कि आप कितना अवेयरनेस के साथ, कितना सही से स्पिरिचुअल अवेयरनेस, राइटियसनेस के साथ, कितना धर्म से अपना ज़िंदगी निर्वाह कर रहे हो, कितना राइटियस वे में अपनी ज़िंदगी बिता रहे हो। अगर ब्लैक मैजिक आप पर इफेक्ट कर रही है तो आप एक बार देख लो कि आपके चार्ट में शनि और मंगल और केतु किसका पोजीशनिंग कैसी है। उससे से आपको पता चलेगा कि आप ब्लैक मैजिक के प्रति वल्नरेबल हो या नहीं। वरना अगर आपका आधार स्ट्रॉन्ग है, और आपका आधार स्ट्रॉन्ग होगा या नहीं ये भी आपके प्रारब्ध पर ही निर्भर है। आपका प्रारब्ध अगर स्ट्रॉन्ग है तो आपका आधार भी स्ट्रॉन्ग होगा। अगर आपके प्रारब्ध में लिखा है कि यू आर वल्नरेबल टू ब्लैक मैजिक, वो आपके क्रियामन कर्मा से आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, एक शील्डिंग कर सकते हो, राइट। अभी मैं ये कैसे समझा, क्योंकि देखिए ब्लैक मैजिक करने कुछ है जहाँ कुछ जगह है, ये लोग एक्चुअली जो लोग स्पेल कास्टर्स होते हैं ना, वो लोग हाफ नॉलेज रखते हैं, वो लोग फुल चार्ट एनालाइज नहीं करते हैं। बहुत ज़रूरी है जो कोई भी ब्लैक मैजिक या एनर्जी मैनिपुलेशन से पहले ये देख लेना, हीलिंग से पहले भी ये देख लेना बहुत ज़रूरी है कि जो करवा रहे हैं क्रिया उसका चार्ट और जिस पर कर रहे हैं उसका चार्ट, ये दो चार्ट देख लेना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर किसी भी तरह से सपोज आपके पर्सन आप पर ब्लैक मैजिक करवा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके पर्सन का जो आत्मकारक ग्रह है वो इधर आपके चार्ट, आपके पर्सन का आत्मकारक ग्रह आपके चार्ट में इधर आपके राशिपति है, नक्षत्रपति है या लग्नपति है। इन दैट केस, या फिर वाइसी वर्सा, आपके आत्मकारक, आपके पर्सन जो आप पर ब्लैक मैजिक करवा रहे हैं उसका राशिपति, नक्षत्रपति या लग्नपति में से कोई है। इन दैट केस आपके पर्सन अगर आप पे ब्लैक मैजिक करेंगे तो वो उस पर बैकफायर करेगा, क्योंकि आत्मकारक पर अटैक करने का मतलब, या फिर राशिपति आत्मकारक जो होता है, आत्मकारक पर अटैक करने का मतलब है खुद के ऊपर अटैक करना। सो ये उस पर ही बैकफायर कर जाएगी। देयर आर सर्टेन न्यूएंसेस। सिर्फ ब्लैक मैजिक करके चिल्लाने से कुछ नहीं होता है। मेरी बहुत सीमित ज्ञान है, पर मैं जो भी पढ़ती हूँ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, जो भी मैं प्रैक्टिस करती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, ताकि आप इट्स नॉट अबाउट अंधकार में रहना, इट्स अबाउट सुपरस्टिशन में रहने से कोई मतलब नहीं है। एवरीथिंग इज़ अ साइंस, यूनिवर्स इज साइंटिफिक नज़रिए से देखो। सिमिलरली सपोज किसी का शनि मंगल बहुत स्ट्रॉन्ग है, या राशिपति, लग्नपति या नक्षत्रपति में से कुछ है,
या और केतु भी स्ट्रांग है, इन दैट केस उस पर ब्लैक मैजिक का असर नहीं होगा। राहु अगर फेवरेबल पोजीशन पे है तो ब्लैक मैजिक का असर नहीं होगा। मैं अपना एक एग्जांपल देती हूँ, प्लीज़ ये मत समझना कि मैं आत्म प्रचार कर रही हूँ, नहीं, मैं अपना रेफरेंस इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आपके सामने एक जीता जागता एग्जाम्पल रहे, सॉरी, कि आप जानो कि ये जो बोल रही है ये हवा में नहीं बोल रही है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है अगर किसी के जन्म तिथि पर, जन्मदिन नहीं, जन्म तिथि पर अगर किसी पर प्रयोग किया जाए तो आपके विक्टिम के जन्म तिथि पर अगर कोई, मतलब आपके जन्म तिथि पर अगर आपके ऊपर कोई प्रयोग करे तो वो सबसे ज़्यादा असरदार होने के चांस है। इफ़ यू आर वल्नरेबल टू एनर्जी मैनिपुलेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे जो एक्स है वो मध्य प्रदेश में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बगलामुखी का मंदिर है, शक्तिपीठ है, वहाँ मेरे जन्म तिथि पर वो वहाँ गए थे, पर अगेन उनके पास मेरे बर्थ टाइम गलत है, क्योंकि मैं भी गलत ही जानती थी, थोड़ा सा इधर उधर है वो, मैं बाद में मैंने रेक्टिफाई किया, बाद में उसको सही किया, जिसके वजह से एक थोड़ा सा इधर उधर टाइमिंग हो गया। बट उसने मेरे जन्म तिथि पर अपने केप्ट को लेके, क्योंकि मैं उसके खिलाफ लड़ रही थी, अब नहीं लड़ रही हूँ, अब तो मैंने स्वॉर्ड डाउन कर दिया है क्योंकि महाकाल ने संभाल लिया है। बट उसने अपने केप्ट को लेके मध्य प्रदेश गए, पहले तो वो महाकाल मंदिर गए, पर वहाँ उसको वाइब, आई थिंक क्योंकि मैं रुद्राभिषेक करने वाली थी तो वो वहाँ से भाग गए वो बगलामुखी के मंदिर, अगेन महाकाल शनि, महाकाल पॉइंट इज शनि, तो वहाँ से उनको कुछ नहीं मिला, वो बगलामुखी मंदिर गए और मेरे जन्म तिथि पर मेरे ऊपर स्तंभन किया, पैरालाइज्ड, हेड टू टो टोटल पैरालाइज्ड। उसने एक बार भी नहीं सोचा मेरी बूढ़ी माँ के बारे में, बच्चे के बारे में, बच्चों के बारे में, इतना कर्म कांड के बारे में नहीं सोचा, बस कंप्लीट इसको पैरालाइज कर दो, बिस्तर पे रखो, मारना वारना नहीं है, ये तड़पती रहेगी, क्योंकि बगलामुखी स्टैंड्स फॉर स्तंभन। उसने ये भूल गया कि, या फिर उसके इतने बड़े एस्ट्रोलॉजर ने उसको ये नहीं समझाया कि मैं रुचक महापुरुष योग में पैदा हुई हूँ, मैं मंगल की बेटी हूँ, मंगल बगलामुखी, तो रुचक महापुरुष योग में अगर मैं पैदा हुई हूँ तो मेरे ऊपर कोई भी बगलामुखी, कोई भी मंगल का कोई भी तंत्र काम नहीं करेगा। इनफैक्ट मेरे ऊपर कोई भी तंत्र काम नहीं करेगा, क्योंकि शनि और राहु मेरे लग्नपति है और केतु मेरे ऐसे स्थान पे है जो मुझे, जैसे मेरे चार्ट पे अगर गजकेशरी योग है, रुचक महापुरुष योग है, बुधादित्य योग है, सिमिलरली मेरे चार्ट में पिशाच योग भी है। मैं जितनी देव की हूँ उतनी ही दानव की हूँ, जैसे महादेव की एनर्जी होती है। अगेन मैं आत्म प्रचार नहीं कर रही हूँ, मैं शो ऑफ नहीं कर रही हूँ, मैं समझा रही हूँ चार्ट एनालाइज, या आपको भी आपका चार्ट करना चाहिए, हर किसी के चार्ट में अच्छे योग रहते हैं, मैं इसीलिए बोल रही हूँ। और ये तो मेरे प्रारब्ध है, इसमें तो मेरा कोई हाथ ही नहीं है, ये तो मैंने मेरा तो जो भी संचित कर्मा है वो लेके आई थी। और इसीलिए पर देखो, अगर प्रयोग किया जाएगा तो मेरे ऊपर आएगा और वो बैक भी करेगा, वो आया। और क्योंकि राहु और केतु हमेशा आपको प्रोटेक्ट करते हैं, राहु इज़ डॉग, केतु इज़ कैट। वो आया, वो एनर्जी आया और वो बैक भी कर गया, पर बैक करने से पहले बेचारा भूतनाथ, जो लोग भूतनाथ के बारे में जानते, वो बीच में आ गया। ऐसा नहीं कि भूतनाथ ने मेरे ऊपर किया तंत्र उस पर लिया है, नहीं, वो तंत्र बैक ही कर रही थी, पर वो हवा, वो एनर्जी के बीच में भूतनाथ आ गया। कीर्तन हो रहा है, कन्फर्मेशन, अचानक कीर्तन हो रहा है, आउट ऑफ द ब्लू एक वैन आया कीर्तन करते करते,
वहाँ अब बीच में भूतनाथ आ गया, तो भूतनाथ को वो धक्का दे के हटा के वो हवा लौट गई। वो भूतनाथ धक्का मिला, भूतनाथ टोटल पैरालाइज्ड हो गया। और देखो नाम भी भूतनाथ दिया मैंने, अचानक मेरे मुंह से पहला नाम वही निकला, भूतनाथ। तो महाकाल ने वो ले लिया, महाकाल की। बट मुझे तो मेरा कर्म उसको वापस करने हैं, मेरी वजह से उसको धक्का मिली ना, तो वो देखो मेरे पास ही आया और मुझे उसकी सेवा करनी थी। और यकीन मानो ये लास्ट फ्यू डेज सितंबर 18 से लेके अभी तक मैं एक रात भी नहीं सो पाई हूँ। हार्डली सारा दिन में 1 घंटा हार्डली सो पाई हूँ, क्योंकि मुझे कॉन्स्टेंटली उसके ऊपर फाइनेंशियली, इमोशनली, फिज़िकली मुझे पूरा निचोड़ के उसकी सेवा करवाई गई, क्योंकि आई ओड इट टू हिम। इतने सारे कुत्ते मेरे आसपास है, मेरे घर में है, आउट ऑफ एवरीवन भूतनाथ, मे बी उसका भी कुछ ऋण चुकाना था। It works like this. So what I am going to say is that अपना चार्ट एनालाइज करो, देखो कि आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या क्या है। अगर मंगल और शनि आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड है तो आप पर कुछ भी असर नहीं करेगी। अगर आपका अगर आपका केतु स्ट्रॉन्ग है तो जिन बोलो या जो भी एंटिटी बोलो, आप पर अगर छोड़े जाएंगे तो वो वापस जाएंगे। मेरे ऊपर भी छोड़े गए हमेशा खिड़की से लौट जाते हैं। सो दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। यही ऐसे ही चीज़ें होती है ऑल्सो। इसीलिए ब्लैक मैजिक से बचने के लिए सबसे कुछ टेक्निक मैं बताती हूँ। एक है ऑफ कोर्स अपना कर्म सही रखो। प्रारब्ध का आप कुछ नहीं कर सकते हो। पिछले जन्मों में क्या किया, क्या रायता फैलाया, हम लोगों को कुछ नहीं पता है। बट क्रियामन कर्मा हमारे हाथ में है, दैट वी आर इन कंट्रोल ऑफ। अपनी ज़िंदगी राइटियसनेस के साथ जियो, अपना कर्म सही रखो। सब गलत करते, मैं क्यों नहीं करूं? नहीं, आपको नहीं करना है। सब करते, सब कुएं में कूद जाएंगे तो आप भी कूद जाओगे? नहीं, आपको अपना कर्म सही करना है। और देखोगे ये कर्म सही करते करते ही आप पर ब्लैक मैजिक का इफेक्ट या कोई भी एनर्जी मैनिपुलेशन काम नहीं कर पाएगी। कोई भी मंत्र साधना अगर आप कर पाओ तो डू दैट, इट विल स्ट्रेंथन योर ऑरा। एंड 2 चीज़ों का हमेशा ख्याल रखो। एक, अपना एड्रेस किसी को मत देना। लोग बहुत मैनिपुलेट करते हैं, मुझे आपको बर्थडे गिफ्ट भेजना है, प्लीज़ एड्रेस भेजिए, मुझे आपको ये करना है। नो, डोंट शेयर योर एड्रेस विथ एनीवन। मतलब पर्सनली कभी मत देना। पर्सनली देने का मतलब क्या है? पर्सनली अगर आप फ़ोटो, एड्रेस कुछ भी किसी को भेजते हो ना, सो उसका मतलब होता है कि आप उसको इनडायरेक्टली परमिशन दे रहे हो कि ये पिक्चर उसके है, उसके पास है। अब जो उसका है आप उसके लिए भेज रहे हो, आप उसको, अब जो आप मुझे दे देते हो वो तो मेरा हो जाता है, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, आप कुछ नहीं कह सकते हो मुझे। सिमिलरली जब आपका एड्रेस या फ़ोटो आप किसी के साथ शेयर करते हो पर्सनली व्हाट्सएप पे या जो भी है, तो इसका मतलब इनडायरेक्टली आप उसको परमिशन दे देते हो कि वो आपके साथ कुछ भी, उस चीज़ के साथ कुछ भी कर सकते हैं। एड्रेस कभी मत देना चाहिए, क्योंकि जिन या एंटिटी छोड़ने के लिए एड्रेस होना बहुत ज़रूरी होता है। ऑफ कोर्स अगर वो आपके जानने वाला हो तो उसको तो आपका एड्रेस पता ही होगा। बट आई एम सेइंग कि जनरली किसी को आप अगर रैंडमली अपना एड्रेस कभी मत देना। कितना भी लालच दिखाए, कितना भी इमोशनल, नहीं आप मेरे दीदी हो, मुझे आपको बर्थडे गिफ्ट भेजना है, बर्थडे केक भेजना है, नहीं। Also, don't share your personal pictures with anyone in person. Like, not even your pets, not even your home. घर की देवता का फ़ोटो, अपना ऑल्टर का फ़ोटो, कभी ऑल्टर का पिक्चर तो सोशल मीडिया पर भी नहीं देना चाहिए। लोग होते हैं ना कि देखो मैं मंदिर का फ़ोटो दे दिया, ठीक है, पर घर में जो शिव के, आज मैंने शिवरात्रि मनाया, आज मैंने, घर के जो डेटीज़ हैं वो आपके एनर्जी पॉइंट्स हैं, उसकी फ़ोटो कभी भी सोशल मीडिया पे डालना नहीं चाहिए, किसी को पर्सनली तो देना ही नहीं चाहिए। सिमिलरली जैसे आपके कुत्ते का फ़ोटो भेजिए, आपकी बिल्ली का फ़ोटो भेजिए, मुझे बहुत क्यूट लगता है, डोंट फॉल इनटू दैट ट्रैप। अगेन,
बस सोशल मीडिया पे आप अपना फ़ोटो डाल सकते हो, क्योंकि सोशल मीडिया पे ना आपकी एनर्जी डिस्टॉर्टेड हो जाती है। वो फ़ोटो आप सिर्फ आपके एनिमी नहीं, और भी बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों की नज़र उस फोटो पर पड़ गई है। दोस्त, दैट फोटो इज़ नॉट अ वर्जिन फोटो एनी मोर, इट्स नॉट अ प्योर फॉर्म ऑफ फोटो, राइट। उस पर सबकी नज़र पड़ गई है, तो सबकी नज़र पड़ने का मतलब भी है किसी ना किसी लोग कमेंट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, तो लोग एनर्जेटिकली उस फोटो के साथ रिलेट अपने आप को बाइंड कर रहे हैं। तो वो फ़ोटो लेकर अगर कोई कुछ क्रिया करते हैं तो उसका इफ़ेक्ट नहीं होगा, उसका इफ़ेक्ट नहीं होता है। बट अगर आप कोई पर्सनल एक्सक्लूसिव फ़ोटो, मुझे तुझे देखने का बड़ा मन कर रहा है, थोड़ा सा फ़ोटो खींच के भेजना, भेज दिया, सो वो लेकर कुछ कर सकते हैं। पेट्स, स्पेशली पेट्स का फ़ोटो कभी भी किसी के साथ शेयर मत कीजिएगा, स्पेशली एलिंग पेट्स, जो लोग बीमार पेट्स, अब लाइक भूतनाथ, यू डोंट नो द इंटेंशन ना, हो सकता है उसका इंटेंशन अच्छा है, हो सकता है बुरा है, हाउ डू यू नो, यू नो। जैसे इसीलिए हम लोग कहते हैं कि बीमार बच्चे की फ़ोटो नहीं खींचना चाहिए, एनर्जी डिस्टॉर्ट हो जाता है। कभी भी शेयर मत कीजिएगा। अपने आप को प्रोटेक्ट करने का यही एक तरीका है। हम लोग ओवर शेयर करते हैं, हम लोग इमोशनली मैनिपुलेटेड हो जाते हैं, इसीलिए लोग हमारे पर्सनल स्पेस को ट्रेसपास कर सकते हैं। हमारी राहु केतु मंगल शनि ये पोजीशनिंग का हम लोग कुछ नहीं कर सकते, ये तो हमारा प्रारब्ध है, ये हमारे हाथ में नहीं है। अगर फेवरेबल है बहुत अच्छा है, अगर हमारा आत्मकारक और उसका ग्रह में से कुछ कनेक्शन है बहुत अच्छा है, बच गए, प्रारब्ध अच्छा हो गया। बट अदर देन दैट, अगर प्रारब्ध अच्छा नहीं है तो क्रियामन कर्मा अच्छा करो और ओवर शेयरिंग बंद करो, दैट इज़ द ओनली वे आउट, अदरवाइज चलता रहेगा। मंत्र साधना is a very effective way of handling, protecting against black magic. It is not a remedy. रेमेडी कुछ नहीं होता है, रेमेडी कुछ नहीं होता है। और एक चीज़ जान लो, जो लोग भी कुछ भी गलत करता है ना, डिवाइन जस्टिस होता है। आप सोच रहे हो कि डिले हो रहा है, डिले, नो, डिले नहीं है। जिसको जिस वक्त मिलना है उसका, सी इट्स लाइक अ सेविंग्स बैंक, राइट। जितना जिसका प्रारब्ध है, अच्छे प्रारब्ध है, वो अच्छे कर्म प्रारब्ध का, अच्छे जो संचित कर्मा प्रारब्ध में आया है, वो अच्छा प्रारब्ध ख़त्म नहीं होगा, तो बुरे कर्म के लिए उसको सज़ा नहीं दे सकते हो। सो ऑल इन डिवाइन टाइमिंग, राइट टाइम पे हो रहा है। और अगर आप अफेक्टेड हो रहे हो तो आपका भी कोई ना कोई कार्मिक रिलीज़ हो रहा है, जो ज़रूरी है। नाउ आई विल स्टार्ट विद द रीडिंग। आई होप मैंने पॉइंट्स सारे कवर किए हैं। वैसे कुछ नोट्स वोट्स तो बनाकर बोलती नहीं हूँ, जो मन में आया मैंने बोल दिया। अब बाद में अगर कुछ याद आएगा तो कुछ कहीं और एक सेशन कर लूँगी। फ़िलहाल अभी मैं देखती हूँ, सबसे पहले क्या आप पर करंटली कोई एनर्जी मैनिपुलेशन किया गया है? नहीं, राइट नाउ आप पर कोई एनर्जी मैनिपुलेशन नहीं किया गया है। आप जो रन डाउन फील कर रहे हो, जो टायर्ड फील कर रहे हो, जो रफ टाइम फील कर रहे हो, जो आप और झेल नहीं पा रहे हो, आपसे आपके पूरा मतलब नाभिश्वास छूटे जाच्छे, मतलब पूरा क्लॉस्ट्रोफोबिक फील कर रहे हो, इट्स जस्ट दैट यू आर रिलीजिंग योर कर्मा टू मच। अभी जो भी सफरिंग है, इट्स प्योर कार्मिक रिलीज जो आप कर रहे हो। कोई एनर्जी मैनिपुलेशन करेंटली आपके ऊपर इफ़ेक्टिव नहीं है। क्या आपके पर्सन के ऊपर किसी किस्म का एनर्जी मैनिपुलेशन हुआ है? यस, आपके पर्सन के ऊपर एनर्जी मैनिपुलेशन तो हुआ है। और ये आज से नहीं, देखो ये जो ये बहुत पुराना एक पेड़ है, इसका रूट्स रनिंग डीप डाउन। सो यस, रूट्स गो डीप। आज से नहीं, बहुत दिनों से, बहुत सालों से आपके पर्सन के ऊपर एनर्जी मैनिपुलेशन होता जा रहा है। मैं एनर्जी मैनिपुलेशन ही यूज़ करूँगी, अब ब्लैक मैजिक ये वो, अभिजात तंत्र ये वो, आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट। बहुत दिनों से ही, आप बहुत सालों से इट्स और मोस्ट प्रोबेबली इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग काइंड ऑफ तंत्र। मैं
किस टाइप ऑफ तंत्र वो चेक नहीं करूँगी, क्योंकि यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि अक्रॉस द कल्चर्स आए हैं। तो अगर मैं अभिजात तंत्र ये सब चेक करूँगी तो वो नहीं होगा। रिवर्सिबल या नॉन रिवर्सिबल ये चेक करूँगी। बट दिस इज़ अब एक तो बहुत ही प्रसिद्ध किसी से करवाया गया है, कोई हल्का काम नहीं है, बहुत ही भारी काम है। और जो किए हैं वो बहुत ही वाइज इंसान है, विजडम सपोर्ट्स यू। सो जिसने किया है बहुत ही विजडम के साथ, बहुत ही बारीकी से ये किया है। क्या इस एनर्जी डिस्टॉर्शन की वजह से, एनर्जी मैनिपुलेशन की वजह से आपके रिलेशनशिप ख़राब हुआ है आपके पर्सन के साथ? योर पर्सन कैन बी एनीवन, हस्बैंड, वाइफ, एक्स, लवर, न्यू लव, ओल्ड लव, अफेयर, लिव इन पार्टनर, फैमिली मेम्बर, एनीवन। आप लोग इन कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, ऑन एंड ऑफ किसी भी सिचुएशन में हो सकते हो। क्या इसके वजह से ही आपका रिलेशनशिप खराब हुआ है? यस। अब यू नो व्हाट, बच्चा है तो वो किसी के बच्चे हो सकते हैं या बच्चे इन्वॉल्व हो सकते हैं, बच्चे के लिए किया गया है, बच्चों के ऊपर आई डोंट नो हाउ बच्चा इज़ इन्वॉल्व इन योर सिचुएशन, बट वट एवर द सिचुएशन इज़, अभी आपको समझ में आ रहा है। यू नो पहले शायद आप हल्के में ले रहे थे, या फिर शायद आप विश्वास पहले नहीं कर पा रहे थे कि ये इंसान, या फिर बच्चा, समवन यू ट्रस्टेड लाइक अ चाइल्ड, आपको कभी लगा नहीं था कि ये इंसान ऐसी क्षति आपका कर सकता है, या आपके पर्सन जिस पर बहुत भरोसा करते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है तो जितनी एनर्जीज आएगी मुझे चैनल करना पड़ेगा। आपके पर्सन इस इंसान पे बहुत भरोसा करते हैं, एकदम खुद को खुला छोड़ रखा है। ये इंसान आपके पर्सन का कंफर्ट जोन है। क्या जो भी एनर्जी मैनिपुलेशन हुआ है या रिवर्सेबल, क्या जो भी एनर्जी मैनिपुलेशन किया गया है वो रिवर्सेबल है, वो रिवर्स किया जा सकता है? नो। इसका मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग कुछ तंत्र किया गया है, अभिजात तंत्र या जिस कल्चर में भी जो है, ये जो भी किया गया है ना, इसका इफ़ेक्ट ख़त्म नहीं होने वाला है। आज की जो कलेक्टिव हो, आपके पर्सन के ऊपर जो एनर्जी मैनिपुलेशन हुआ है वो ख़त्म नहीं, वो रिवर्स नहीं कर सकते, उसको बदल नहीं सकते, उसका इफ़ेक्ट ख़त्म नहीं होगा। अनफिनिश्ड बिजनेस, लूज एंड्स, फील रेस्टलेस। मे बी आपके पर्सन हमेशा बहुत रेस्टलेस फील करते रहते हैं, बहुत ही यू नो चैन से कहीं नहीं रह सकते। यू कैन सी अ रेस्टलेसनेस, हमेशा रेस्टलेस रहते हैं, बहुत ही फिकल माइंडेड रहते हैं, बहुत ही टैंट्रम थ्रो करते हैं। दीज आर द, ये कंफर्मेशन हो सकता है। ऑल्सो अनफिनिश्ड बिजनेस, जिसने भी ये किया है आपके पर्सन के ऊपर, वो इंसान के साथ अभी भी आपके पर्सन का अनफिनिश्ड बिजनेस है। हो सकता है वो एक कामिक रिलेशनशिप है। जो रिलेशनशिप आपके जिसने किया है, जब तक उसको उसकी पूरी तरह से जो वो चाहते हैं या चाहती है, जो उसका सेटलमेंट है, वो तब तक जब तक पूरा नहीं हो जाता है तब तक ये ख़त्म नहीं होगा। बट देयर इज़ लूज एंड्स, ये ख़त्म तो नहीं होगा बट देयर इज़ अ लूज एंड आउट देयर। मतलब जैसे मैंने कहा कि कोई किसी टाइप का अगर आप स्पिरिचुअल साधना कंसिस्टेंटली करते हो या जो भी करते हो, डिवाइन इंटरवेंशन मे हैपन, बट उसके लिए आपको वो उस टाइप का यू हैव टू मेक योर ऑरा स्ट्रॉन्गर, क्योंकि आप अपने पर्सन का ऑरा का कुछ नहीं कर सकते हो। एक चीज़ मैं देखना चाहती हूँ, क्या आपके
सिंस आपके पर्सन और आप लोग क्लोजली निट हो, मैं कभी कभी होता है ना कि आप पर अगर डायरेक्ट कोई तंत्र नहीं भी करते हैं, आपके पर्सन पर करते हैं, पर क्योंकि आप भी इन्वॉल्व हो, शायद आप पर इसीलिए नहीं हो पाया क्योंकि आपके पास उन लोगों के पास आपका जो चीज़ें चाहिए होता है। अभिचार तंत्र जैसे बहुत एक्सपेंसिव होते हैं क्योंकि जो सामग्री चाहिए होता है वो बहुत हार्ड टू गेट होता है, एंड इवन एनी काइंड ऑफ सीरियस तंत्र इज़ वेरी एक्सपेंसिव, और उसके लिए जो चीज़ें चाहिए, सामग्री चाहिए, वो इजीली अवेलेबल नहीं है। तो शायद आपका जो सामग्री चाहिए था, लाइक सलाइवा, सेक्सुअल फ्लूइड्स, हेयर, यूज्ड कपड़े का टुकड़ा, बहुत कुछ एक साथ चाहिए होता है। इट्स नॉट दैट ईदर और, बहुत कुछ चाहिए होता है। तो शायद वो एक्सेसिबल नहीं था इसलिए आप पर नहीं किया गया। बट ऐसा कभी कभी होता है कि आपके पर्सन के साथ ही आपके पर्सन के ऊपर ही तंत्र किया जाए, पर उसका इफ़ेक्ट, क्योंकि आप और आपके पर्सन एनर्जेटिकली बाउंड हो, उसका थोड़ा सा असर आप पर भी पड़ता है। तो मैं वो भी चेक करूँगी क्या आपके पर्सन के ऊपर किया गया या जो भी ये एनर्जी मैनिपुलेशन है, इसका इफ़ेक्ट आप पर भी पड़ा है। यस, यही मैं सोच रही थी, जिसके वजह से आप बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ मिस कर रहे हो। आपका अबांडेंस फ्लो ब्लॉक हो रहा है। शायद इससे पहले आप बहुत खुश रहा करते थे, बट आपकी लाइफ में ऐसी कोई चीज़ की कमी नहीं थी। इसके बाद ना सिर्फ आपका रिलेशनशिप ख़राब हुआ, यू आर ऑल्सो फेसिंग अ फाइनेंशियल सेटबैक। मे बी आपका जॉब लॉस हुआ है, मे बी आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, यू आर मिसिंग अपॉर्चुनिटीज़, कुछ ना कुछ तो आप, या फिर आपकी तबीयत ख़राब रहती है, कुछ ना कुछ उस पर तो असर पड़ रहा है। मैं आपके लिए गाइडेंस लूँगी टैरट से कि क्या करना चाहिए, क्योंकि वहाँ एक लूज़ एंड्स है। प्लीज़ क्लैरिफाई लूज़ एंड्स के मेरे व्यूअर्स को, जिनका एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ, मेरे कलेक्टिव्स को इस वक्त क्या करना चाहिए ताकि वो लूज़ एंड्स को वो अपने बेनिफिट में यूज़ कर सके, अपने पर्सन का ना हो, एटलीस्ट अपने ऊपर जो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स है उसका साइड इफ़ेक्ट्स थोड़ा सा कम कर सके। सो व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर माई कलेक्टिव्स टुडे? 3 cards. बहुत सारे कार्ड्स एक साथ आ रहे हैं। Star card. Sorry, I have to hide this naked body. Like you know by now, कुछ perverts है जो वीडियो रिपोर्ट कर देते हैं। ये कार्ड देखकर भी उनका अराउजल होता है कि नेकेड फ़ोटो दिखा रहे हैं। सो यूट्यूब का एक न्यूडिटी पॉलिसी है जिसका गलत फ़ायदा उठाते हैं। एनीवे, सो स्टार कार्ड आया है। सो समवेयर द चैनलिंग इज़ राइट। You still have that opportunity, and star stands for recovery, star stands for spirituality. So you have to be practice whatever spirituality you are doing, and by spirituality मैं ये नहीं बोल रही हूँ टोटका ये वो remedies, no, do some kind of sadhana, whatever sadhana you can align with। अगर दीक्षा हो चुकी है, initiation हो चुका है, do your गुरु मंत्र properly, sunrise and sunset, एक भी दिन मिस नहीं करना है। आप बोलोगे कैसे? पॉटी लगती है तो पॉटी करने जाते हो ना सब कुछ छोड़ के, खाना खाना नहीं भूलते हो, नहाना भी रोज़ होता है, सब कुछ कर लेते हो, टैरट देख लेते हो, अपने पर्सन को स्टॉक कर लेते हो, पर 5 मिनट 108 का एक माला करने में आप नहीं दे सकते हो। दैट इज़ ऑल्सो अ लाइफ स्टाइल थिंग ना। ये तो दवाई है, दवाई खाने का अगर टाइम है तो एक जाप नहीं कर सकते हो। सनसेट एंड सनराइज़ एंड सनसेट हर रोज़ देखो। आप कौन सी सिटी में हो, गूगल पे मिल जाएगा, ऐप्स भी है। सनसेट एंड सनराइज़ का अलार्म लगाओ, सनराइज़ पे उठो, डू योर माला, गो बैक टू स्लीप, नो प्रॉब्लम इन दैट। सनसेट के टाइम जहाँ भी हो, जिस स्थिति में हो, डू दिस, डू द माला एंड डू कैरी ऑन विथ योर। कोई इट्स लाइक कोई नियम नहीं मानना है,
नहाना धोना, साफ कपड़ा पहनना, कुछ भी खा सकते हो, कुछ भी पी सकते हो, कुछ नहीं है। डेटीज और एनर्जी, यूनिवर्स इतना कमज़ोर नहीं है कि आपके नॉनवेज खाने से वो मलिन हो जाएगा, या आपके रुद्राक्ष पहन के सेक्स करने से शिव मलिन हो जाएंगे। आप में इतनी क्षमता नहीं है, मुझ में आप में इतनी क्षमता नहीं है कि भगवान को मलिन कर सके। किस लिए कहा जाता है? क्योंकि जब हम लोग, रुद्राक्ष अल्टीमेटली इज़ अ सीड, तो ये पहन के जब हम सोते हैं या फिर हम लोग सेक्स करने के टाइम जो भी धस्ताधस्ती होता है, तो उसमें क्या होता है, टूट जाने का, डैमेज हो जाने का चांसेस होते हैं। या फिर अगर नहाने जाओ, नहाने के टाइम तो ज़रूर रुद्राक्ष पहनना चाहिए, दैट इज़ अ क्लेंजिंग प्रोसेस। या फिर ऐसे बोलते हैं क्योंकि ज़्यादा अगर पानी हो जाए तो इट कैन रॉट, इट कैन फॉल ऑफ, धागे से टूट सकता है, इसीलिए बोलते हैं। वेज नॉन वेज ये आपके एथिक्स पर डिपेंड करता है, ये आपके साधना पे डिपेंडेंट नहीं है। क्यों नॉन वेज खाने के लिए मना किया जाता था पता है? क्योंकि नॉन वेज पचने में बहुत टाइम लगता है। सिमिलरली कार्बोहाइड्रेट्स, भात मत खाओ एकादशी के दिन या व्रत के दिन, भात मत खाओ। वाई? कार्बोहाइड्रेट्स मेक यू फील हेवी, want to go back, want to sleep a lot। साधना के टाइम कैसे करोगे? जैसे क्यों नॉनवेज खाने के लिए, लाइक नॉनवेज पचना बहुत मुश्किल है एंड क्रिएट्स लॉट ऑफ हीट विद इन अस। तो जब हम लोग साधना के लिए, माला करने के लिए बैठते हैं, लाइक 14 माला, 20 माला, 30 माला करने के लिए बैठते हैं, तो वो भरपेट खा के, मांस मच्छी खा के, वो इतना बीमार पड़ जाओगे। पूरा गैस ऊपर, पूरा वायु तत्व सर पे मारेगा और वहाँ ही हार्ट अटैक होके मर जाना है, सेरेब्रल अटैक हो जाना है। इसीलिए मना किया जाता है, ये साधक के लिए है। पर आप लोग तो करोगे एक माला 108 टाइम्स सुबह और शाम, सो उसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। और वैसे भी अगर मन, जैसे रामकृष्ण देव क्या करते थे पता है? रामकृष्ण देव बहुत फिश खाते थे, तो उनको बोला गया कि ठाकुर आप फ़िश खा रहे हो, आपको तो कभी काली माँ नहीं मिलेगी। पर वो तो काली माँ के दर्शन किए थे। तो उसने बोला कि भाई देख, सत्व आहार अगर तमस मन में रख के सत्व आहार करो, सात्विक आहार करो, तो वह सात्विक आहार भी तामसिक बन जाता है। अगर आप सात्विक आहार कर रहे हो, वेज खा रहे हो, पर मन में ईर्ष्या, घृणा, दुविधा, सारे नेगेटिव इमोशंस लेके वो खाना खा रहे हो, तो वो सात्विक खाना भी तामसिक ही है। और अगर आप तामसिक खाना खा रहे हो, नॉनवेज खा रहे हो, पर मन में आपका सात्विक भावना है कि ये तो मेरा प्रसाद है, आज मुझे यही मिला खाने को, इसीलिए मैं इसको अपने इष्ट को समर्पण करके, इसको निवेदन करके मैं यही ग्रहण कर रही हूँ, ये उनकी आशीष है, उस भावना से अगर खाते हो तो वो भी सात्विक आहार बन जाते हैं। हाँ, अब हमें वेज खाना चाहिए, नॉन वेज खाना चाहिए, इस डिबेट में नहीं जाते, ये तो अलग बात है। मैं स्पिरिचुअलिटी का जो मिथ है वो क्लियर कर रही हूँ। सो हाँ, खाने वाने का कुछ नहीं है, शराब ये वो जो भी है, आई मीन अब शराब पीना अच्छी बात है, बुरी बात है, आई एम नॉट गोइंग देयर, बट इसका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप में और मुझ में इतनी क्षमता नहीं है कि हम किसी भी डेटी की एनर्जी को मलिन कर सके। बस मटन खा लिया, शिव हो गया गंदा, ऐसे नहीं होता है। सो जो भी करो, कोई नियम नहीं है, एक ही नियम है, कंसिस्टेंट रहना है। कोई भी मंत्र एक्टिवेट होने में मिनिमम 100 डेज़ लगता है। 100 डेज़ से पहले वो एक्टिवेटेड नहीं होती है, उसका असर दिखना शुरू नहीं होता है। मैं देखती हूँ मेरे बहुत सारे क्लाइंट, कितने दिन करना है? अरे लाइफ लॉन्ग करना है। आप क्या 6 महीने नहाओगे और बाकी ज़िंदगी नहीं नहाओगे? ऐसा होता है नहीं ना। इट्स अ कांस्टेंट क्लेंजिंग, कांस्टेंट ग्राउंडिंग, ये आपको रेगुलर प्रैक्टिस में रखना है। ऑफ कोर्स गाइडेंस देना मेरा काम है, मानना ना मानना आपका काम। अगेन वो आपका कर्मा ही होगा कि आप फॉलो कर पाओगे या नहीं, ये भी आप ही का कर्मा होगा। एनीवे, सो एनी काइंड ऑफ स्पिरिचुअल एक्टिविटी डू इट, बट डू इट कंसिस्टेंटली। एक भी दिन मिस नहीं करना है, फिक्स टाइम पे करना है, फिक्स टाइम पे एवरी फकिंग डे करो, असर होगा। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ग्राउंड योरसेल्फ, दिस इज़ अ कार्ड ऑफ ग्राउंडिंग। किसी से अगर एक्सपर्ट एडवाइस लेना है अबाउट चक्रा ग्राउंडिंग, चक्रा बैलेंसिंग, डू दैट। डॉग्स है, एनिमल्स, अगेन मैंने कहा राहु एनर्जी। सो डॉग्स, ये जो भी, नॉट जस्ट डॉग्स, अपने आसपास के कोई भी जानवर का अगर आप सेवा करते हो,
ये मत सोच के करो कि मेरी सारी बलाएं वो ले ले, नो, ये बैड कर्मा है, वो क्यों लेगा आपका कर्मा, नहीं। आप बस इसी मंशा से इसी श्रद्धा से आप उनकी सेवा करो कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ख़राब काम किए हैं, जाने अनजाने में जो भी मैंने ख़राब किया है उसका मैं प्रायश्चित करती हूँ या करता हूँ। और मैं ये सेवा मैं यूनिवर्स की तरफ से, मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे यूनिवर्स ने चुना है कि मैं उसको एक रोटी खिला सकूँ। ये मेरी खुशनसीबी है कि वो मेरे हाथ से ये ग्रहण कर रहा है। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं प्रायश्चित कर रही हूँ, ये मेरा प्रायश्चित है, मुझे इसके बदले कुछ नहीं चाहिए। इस भावना से आप अपने प्रकृति, अपने आसपास की प्रकृति की, जीव की सेवा करो। अब बोलोगे कि नॉन वेज खाने को कुछ नहीं बोल रहे, ऊपर सेवा करने की, कुत्तों की सेवा करूँ और मछली खाऊँ। मैंने क्या कहा, मैं स्पिरिचुअलिटी पार्ट क्लैरिफाई किया। अब आप मच्छी खा के कुत्तों का सेवा करोगे या गाजर खा के कुत्तों की सेवा करोगे, इसमें मैं नहीं पढ़ने वाली हूँ। यह आपका डिसीजन है, यह आप ठीक करोगे। वैसे भी कुत्तों को तो मांस से खिलाना पड़ेगा, दैट इज़ देयर रिक्वायरमेंट। सो डू योर प्रायश्चित, डू योर पर्गेशन। क्या होता है ना, अगर विलिंगली कुछ ऑफ़र करते हो विदाउट ये एहसास होना बहुत बड़ी बात है कि मैं जो भुगत रही हूँ ये मैं डिज़र्व करती हूँ। आज अगर कोई मेरे ऊपर कोई क्रिया कर पा रहा है, मेरा आधार इतना कमज़ोर रहा है, मैंने अपने कर्मों से अपना आधार इतना कमज़ोर किया है कि वो मुझ पर असर कर पा रहा है। कोई बात नहीं, शरीर कमज़ोर होता है तो इन्फेक्शन जल्दी लग जाता है, इम्यूनिटी कम होता है ना, तो इन्फेक्शन जल्दी लग जाता है। इम्यूनिटी बिल्ड करो, इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी तो इन्फेक्शन भी असर नहीं करेगी, जल्दी बीमार भी नहीं पड़ोगे, है ना। ठीक है, गलती मैंने किया है, पर अभी मैं अपना इम्यूनिटी स्ट्रांग करूँगी। अभी और कोई इन्फेक्शन, छोटी मोटी इन्फेक्शन तो मुझ पर असर नहीं कर पाएगा। एंड द लास्ट कार्ड, 3 ऑफ कप्स। थर्ड पार्टी के ऊपर कंसंट्रेट करना बंद करो। कौन मुझ पर, ये हमेशा इस डर में रहना कि उसने मुझ पर ब्लैक मैजिक किया है। ये सुखी लाला एपिसोड से अभी बाहर आओ। किया है जैसे ही आप, ऑफ कोर्स वो आपसे स्ट्रॉन्ग है, नो डाउट, पर आप अपना एनर्जी इतना कमज़ोर मत करो कि आप उस और कमज़ोर हो जाओ। एक तो वो आपसे स्ट्रॉन्ग है, जो भी स्पेल कास्टर है आपसे बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट द मोमेंट आप उसको एक्नॉलेज करते हो कि मेरी सारी प्रॉब्लम उसकी वजह से है, इमीडिएटली आपकी एनर्जी और लो हो जाती है और सबमिसिव हो जाता है। डोंट बी इन द सबमिसिव एनर्जी, प्रोटेक्ट योर एनर्जी। यही मेरी एनर्जी है, मैं इस पर काम करूँगी। और जितना आप अपने पर्सन, अपने थर्ड पार्टी के बारे में सोच रहे हो ना, उतनी ही एनर्जी कॉर्ड्स और उनके साथ स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। देयर आर पीपल जो लोग बोलते हो कि मुझे मेरे पर्सन के बारे में कुछ नहीं देखना है, वीडियो देखने के बाद कमेंट करते हो कि नहीं देखना है, कुछ और वीडियो देख लो, और भी बहुत सारे डिवाइन गाइडेंस एट्सेट्रा होता है, वो सब नहीं देखते हो, पर्सन का वीडियो देखना है और कमेंट भी करना है। कम आउट ऑफ दिस हिपोक्रेसी, कम आउट ऑफ दिस हिपोक्रेसी। खुद को झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं। हाँ, देखते हो ठीक है, वो वापस नहीं चाहिए, पर फिर भी मुझे क्यूरियोसिटी है, हो ही सकता है। खुद से झूठ मत बोलो, क्लेम योर एनर्जी। ये मिक्स्ड एनर्जी ना, आपकी मिक्स्ड सिग्नल्स ना आपकी एनर्जी को और कमज़ोर करती है और वल्नरेबल करती है। एक्सेप्ट योर एनर्जी। हाँ भाई, मुझे देखना है वो क्या सोच रहा है, उसकी करंट एनर्जी, करंट थॉट्स, करंट इंटेंशन देखना है मेरे को। मुझे वो साला वापस नहीं चाहिए, वो हरामी है, वो जाए जो इच्छा करे, पर मुझे अभी भी क्यूरियोसिटी है। मैंने तो उससे प्यार किया था, क्यूरियोसिटी है, मुझे जानना है कि मुझसे दूर जाके वो क्या सोच रहा है, तो मैं देखती हूँ। मेरा पैसा है, मेरे पैसे से फ़ोन रिचार्ज किया है, मेरे पैसे से फ़ोन ख़रीदा है, मैं देख रही हूँ किसी को क्या खुजली हो रही है ना। सो एक्सेप्ट दैट। हाँ, देखती हूँ, क्यूरियोसिटी है, देखती हूँ, सीना ठोक के देखो, अपना पावरफुल पावर क्लेम करो। ये मिन करना मेरे कलेक्टिव को शोभा नहीं देता। यू आर स्ट्रॉन्ग कलेक्टिव्स, यू आर अ स्ट्रॉन्ग सोल, यू हैव फॉट अ लॉट। और एक बात अच्छी है कि अभी डायरेक्टली आप पर किसी ने असर नहीं डाला है। जो भी असर आपके ऊपर है या आपके पर्सन के साथ आपकी एनर्जी नॉट की वजह से आप पर असर पड़ रहा है, उसका सल्यूशन भी आपको बताया गया, गाइडेंस आपको दिया गया। अब आप फॉलो करोगे नहीं करोगे, ये आप पर है।
That's your reading for today. Thank you for watching. Shambho.